आज का डेटा समझते हैं। ये 9/15 का डेटा है। मार्केट आज गैप अप ओपनिंग हुआ था, अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग हुआ था। तो मॉर्निंग में जो फर्स्ट सेट ऑफ डेटा आया वहाँ पे जो हमें दिखा रेजिस्टेंस 23,500 में फ्रेश वॉल्यूम है। दैट मीन्स रेजिस्टेंस वहाँ से स्टार्ट हुआ। सपोर्ट जो था 23,400 से स्टार्ट हुआ, ये भी फ्रेश वॉल्यूम है और आने का ट्राई कर रहा है 23,500 में। तो ये सिचुएशन कौन सा हुआ आपको पता है, और मार्केट कहाँ तक जा सकता है ये भी आपको पता है। मार्केट में जिस तरह से अगर रेजिस्टेंस में कहीं कुछ ये नहीं हुआ तो मार्केट ऑलरेडी अपना हाई लगा के आया है, उस तरह का कुछ दिख रहा है। ऑलमोस्ट वो 550 के अपसाइड वाले जोन पे ही खुला है, वहाँ से एक डिप देना कंफर्म था। तो यहाँ से जो डिप लगाया उसने सीधे 550 के नीचे वाले जोन तक के लिए, ये वाला जोन था। तो थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए उस टाइम में ही हमारा लेवल था अराउंड, आप जहाँ से ले सकते हो 57 520 डिपेंड करता है। पहला जो उसने फर्स्ट कैंडल में ही डिप लगाया वो ऑलमोस्ट 590 519 का था, और उसके बाद इसने अराउंड 502 503 उस टाइप का डिप लगाया। तो वही एक लेवल था, वहाँ से लेना एक ट्रेड पॉसिबल था, क्योंकि मार्केट ऊपर वाले जोन से जब आ रहा है तो सीधे 500 के नीचे वाले जोन पे चला जाए ऐसा पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि सपोर्ट आने का ट्राई कर रहा है अपसाइड में। तो एक फॉल एक्सपेक्टेड था, वो मार्केट ने ऑलरेडी दे दिया। यहाँ पे वही वाला चीज़ कंफर्म करना था कि मार्केट शिफ्टिंग किस तरह से चल रही है सपोर्ट साइड में, क्योंकि सपोर्ट तो एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है ना, और सपोर्ट जो भी प्रेशर क्रिएट करे बट उसने ऑलरेडी अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है। तो अभी इसको अगर 550 के ऊपर जाना है तो मार्केट को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, तब जाके वो 550 के टॉप वाला जो जोन से वो आया है उसके ऊपर जा सकेगा। उस तरह का कुछ ये है, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे चलते हैं, क्या हुआ। पहला सेट तो हमें समझ में आ गया कि मार्केट किस तरह से है और मार्केट का रेंज कहाँ तक हो सकता है। थोड़ा सा नीचे चलते हैं। ये शिफ्टिंग काफ़ी फास्ट हो रही थी, यहाँ पे ये लोग स्ट्रॉन्ग थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 550 के अपसाइड वाले जोन तक ही जा सकता था मार्केट। तो ये शिफ्टिंग काफ़ी फास्ट हो रही थी, और ये ऑलमोस्ट थोड़ा देर बाद अराउंड 9:15 के बाद ही शायद शिफ्ट भी हो चुका था। हाँ, ये 9:17 तक यहाँ पे आके शिफ्ट हो गया था। दैट मीन्स तब मार्केट चल रहा था, तब तक मार्केट में डिप भी आके नहीं, सॉरी, तो उससे बाद आया था, 5 मिनट के कैंडल के बाद आया था। हाँ, तो अभी आप देखो शिफ्टिंग हो गई है, मतलब 500 के नीचे वाले जोन में जाना थोड़ा सा पॉसिबल अभी नहीं है मार्केट के लिए। जा सकता है, ऐसा नहीं है नहीं जा सकता, बट यहाँ से एक रिस्क लेना बनता है कि 550 की जो नीचे वाले जोन पे आया मार्केट, जो 503 500 उसका लेवल था ना, इससे नीचे कहाँ तक जा सकता है, 480 तक जा सकता है मैक्स, या फिर 464। तो रीज़न सिर्फ वही था। देखो, ये चीज़ आप एक्सपीरियंस करोगे धीरे धीरे, ठीक है। ये शिफ्टिंग कंटिन्यूसली चल रही थी। मार्केट पहला टास्क अपना कंप्लीट करके आ चुका 550 की जोन में। पहला इसने ड्रॉप लगाएगा तो ऑब्वियस सा बात है 500 का 550 के नीचे वाले जोन तक का ड्रॉप उसमें पॉसिबल है। अगर ये शिफ्टिंग कंटिन्यूसली स्पीड से होना मतलब होता रहा तो ये 500 के नीचे जाएगा, ये थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम हो जाता है। अगर यहाँ पर भी प्रेशर अच्छे से क्रिएट होना स्टार्ट हुआ, दैट मीन्स क्या कि अगर OI या वॉल्यूम और मतलब यहाँ पे तो फिक्स था, अगर मान के चलो यहाँ से OI फिर ज़्यादा स्पीड से यहाँ पे इंक्रीमेंट होना स्टार्ट होता ना, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते थे कि ये 500 के नीचे वाले जोन तक जाएगा। बट ये सब चीज़ें आप जब जितना इसको मतलब कंटिन्यूसली फॉलो करोगे ना, तो ये सब चीज़ें आप खुद एक्सपीरियंस करोगे और समझ में भी आएगा वो वाला चीज़, ठीक है ना। तो दैट्स वाई ये वाला रिस्क मैंने उसी टाइम पे लिया। ये कितना का कैंडल था, शायद सेकंड कैंडल था जब मैंने ये वाला ट्रेड लिया, वो 20 से 25 वाला कैंडल था ना, तो 17 मिनट। तो मार्केट ने एग्जैक्ट लो लगाया 12, हाँ, इसी क्या 20-23 में ही ट्रेड लिया गया था, उस तक का लो लगाया था। यहाँ पे देखो ये कंटिन्यूसली अच्छे स्पीड से मतलब शिफ्ट होकर स्ट्रांग होने का ट्राई कर रहा था। दैट मीन्स 500 के नीचे वाले जोन पे मतलब जाने की पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम था। अगर जाता भी तो वहाँ से एक ट्रेड लिया जा मतलब एवरेज किया जा सकता था, वैसा पॉसिबिलिटी था। यहाँ से उसीलिए वो वाला ट्रेड लिया गया, बुलिश वाला ट्रेड। रीज़न सिर्फ वही था कि ये शिफ्टिंग बहुत फास्ट हो रही थी, और ऑब्वियस सा बात है अगर सपोर्ट नीचे से ऊपर आने का ट्राई कर रहा है, अच्छे स्पीड से ट्राई कर रहा है, तो सपोर्ट जो जहाँ पे सपोर्ट क्रिएट हो रहा है उससे नीचे जाने की पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम रहता है।
तो यहाँ पे सेम एज इट इज़ परफॉर्म हुआ, मार्केट थोड़ा देर यहाँ पे रुका और वहाँ से स्ट्रेट अप 550 के अपसाइड वाले जोन तक के लिए। तो ये ट्रेड इसीलिए ट्रेडेबल था और रिस्की था, ऑब्वियस सा बात है। यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन वाला क्या ये रहेगा, जिस तरह से ये 3 कैंडल बना था ना, इसके बाद ये गैप फिल करेगा, उस तरह का माइंडसेट रहता। बट अगर आप यहाँ पे जब डेटा देख रहे हो, तब जब आप इस शिफ्टिंग को नोटिस कर रहे होगे, तो ये चीज़ आपको एक मतलब होता है ना, कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ यहाँ से पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम है कि 500 के नीचे वाले जोन तक भी मार्केट जाए। क्योंकि आप थोड़ा सा देखो यहाँ पे शिफ्टिंग जिस तरह से चल रहा था 68%, यहाँ से 82 से जो जंप आया परसेंटेज में 2 मिनट के बाद, ये कौन सा टाइम है थोड़ा सा देख लेते हैं, एक सेकेंड, ये टाइम है 9:25, 9:27 में, मतलब 9:26 में ही ये चीज़ एक्चुअली हो गया था कि ये 82% से सीधे जंप लगाया एकदम 68%। ठीक है, तो एक पुश इसको अपसाइड में मिलना था, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑलरेडी मार्केट रेजिस्टेंस पे खुला था। ठीक है, इसको क्रॉस नहीं कर सकता है जब तक इसमें कुछ अदर एक्टिविटी ना हो, बट वो फिर से जाने का ट्राई करेगा जस्ट बिकॉज सपोर्ट अच्छा खासा नीचे से ऊपर आके स्ट्रांग हुआ है, दैट्स वाई। ठीक है, तो ये वाला ट्रेड उसीलिए ट्रेडेबल था। और आफ्टर दैट ये वाला मैं यहाँ से भी देखो फिर मैक्स ये कहाँ तक जा सकता है, ये टाइम जब नीचे से ऊपर आया ना, अच्छा खासा टाइम लगाया, 9-10 बज गया था तब तक। 10 बजे के जोन पे थोड़ा सा देख लेते हैं तो 581 यहाँ तक के लिए मैक्स जा सकता था, या 94 यहाँ तक के लिए मैक्स जा सकता था, क्योंकि 74 को उसने ऑलरेडी हिट करके आया था, ये वहीं से खुला था, उसके बाद ही ड्रॉप आया था। तो उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऊपर जा सकता है, मतलब नियर बाई 90-95 तक के लिए मार्केट में पॉसिबिलिटी है। जब 10 बजे का डेटा देखते हैं, जब मार्केट टॉप पे आया, वहाँ से भी ट्रेड लिया जा सकता था, बट एक अच्छा ट्रेड हो गया था ना, तो मैं भी वेट कर रहा था कि प्रॉपर अगर मिले, क्योंकि जब आप थोड़ा सा क्वांटिटी आपका बड़ा रहता है ना, तो आप थोड़ा सा मतलब सेफ खेलना ही पसंद करते हो, और आपका पहला ट्रेड अगर अच्छा खासा रह गया तो थोड़ा सा वेट करना ही बेस्ट रहता है, अगर मिला तो सही रहेगा। तो 10:01 अभी देखो यहाँ पे वीकनेस दिखना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, वीकनेस दिखना स्टार्ट हो गया है। 10 बजे का कैंडल मार्केट ऑलरेडी ऊपर ही चला गया है 73, उसके बाद 10:01 में ही 73 उसी टॉप को ही कर रहा, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट चल रहा था। बट ये एक वॉल्यूम जो क्रिएट हो रहा था ना 78%, ये मुझे रोक रहा था कि अभी इसको 600 पार करने के लिए पॉसिबिलिटी अभी तो है नहीं, क्योंकि वो तो मैक्स 550 के अपसाइड वाले जोन तक ही जा सकता है, ऑलरेडी उसने उस जोन पे ही वो होल्ड कर रहा है। अभी आप देखो यहाँ पे जब पहुँचा ना 81 या 83, हाँ ये 583 एक लेवल था, 600 क्रॉस करने की पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम था। तो मेरा माइंड में चल रहा था कि यहाँ से भी एक पुट साइड का ट्रेड इनिशिएट करना मतलब हो सकता है छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ। इस जोन का जब ब्रेकआउट आएगा, एग्जैक्टली इस कैंडल में वो वाला सीन हुआ, यहाँ पहले हिट किया टॉप को, एक ड्रॉप आया, उसके बाद ये वाला ट्रैप वाला जोन था, बट मैंने लिया नहीं वो वाला ट्रेड, क्योंकि एक्चुअली सीन ये था कि ऑल टाइम हाई के ऊपर था, वो जो एक रेंज था उसको भी मार्केट ने ब्रेकआउट किया था। दैट्स वाई मैं थोड़ा सा बुलिश वाला ट्रेड में ही प्रेफर कर रहा था कि उधर ही बुलिश वाला ट्रेड ही ये करूँगा, ट्रेड करूँगा। तो उसीलिए मैं उस टाइम पे वेट कर रहा था शायद एक डिप का, कि अगर डिप मिले अराउंड, मैंने आप लोगों को लाइव में भी वो वाला बताया था कि अराउंड कितना था 539 या समथिंग कुछ था, वहाँ से मिले तो, या फिर 520 तक ये मैक्स जाएगा, वहाँ से एक ट्रेड पॉसिबल हो सकता है। तो बट मैंने भी नहीं किया वो वाला ट्रेड, क्योंकि यहाँ जो वॉल्यूम क्रिएट हो रहा था ना, वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। ठीक है, ये कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट, मतलब अच्छा खासा यहाँ पे राइटिंग पोजीशन भी इंक्रीज हो रहा था। तो अगर उस कंपेरिजन में यहाँ पे आप देखोगे, ये कर रहा था, मतलब क्रॉस ओवर भी आ चुका था, बट यहाँ पे इंक्रीमेंट चल रहा था। तो वहाँ पे जब सिमिलर वॉल्यूम एक क्रिएट करने का मार्केट ट्राई करता है ना, तो मार्केट एक्चुअली उस जोन पे मार्केट को रोक देता है, साइडवेज हो गया। अभी देखो ये टाइम जितना स्पेंड करेगा, सिचुएशन ऑफ डाउट होगा, ठीक है, बट हमें बेस्ट ट्रेड कहाँ से मिलेगा? मार्केट ने सब टास्क अपना कंप्लीट कर लिया है। मार्केट में अगर हमें ट्रेड लेना होगा, अभी सब बात है, सिचुएशन ऑफ डाउट हुआ तो ऊपर साइड ही मार्केट जाएगा। हमें कहाँ से ट्रेड लेना पड़ेगा? हमें 500 के नीचे वाले जोन से। क्यों? क्योंकि इस जोन को 520, 530 के जोन को ऑलरेडी टच करके आ चुका है मार्केट। अगर ये नीचे फॉल करेगा तब वहाँ से बेस्ट ट्रेड मिलेगा। 480 to 70 के जोन से मैं वही वाला एक्सपेक्ट कर रहा था। इसीलिए मैंने एक रील भी डाला था कि इस जोन पे अगर 1 घंटा के अंदर, मैं इसीलिए मेंशन करता हूँ, जो लोग डेटा नहीं देखते ना उन लोगों के लिए, कि 1-1.5 घंटा के अंदर सिचुएशन भी चेंज हो जाता है। तो इसीलिए मैं 1 घंटा मेंशन कर दिया था कि 1 घंटा या 1.5 घंटे के अंदर अगर वहाँ पे मिले तो आप लोग ट्रेड करना,
क्योंकि फिर अगर सिचुएशन चेंज हो गया, मान के चलो वीकनेस इधर भी आ गया, तब तो ट्रेड करना सही नहीं होगा ना बुलिश वाला, उसीलिए वो वाला मेंशन किया जाता है। तो ये पूरा दिन रहा, मैं उसका वेट भी करता रहा कि अगर मुझे एक अच्छा वाला सेम अच्छे क्वांटिटी से ट्रेड लेना है तो मैं लोअर लेवल का वेट करूँगा, क्योंकि सिचुएशन ऑफ डाउट तो हो गया था यहाँ पे, बहुत देर बाद भी हो गया था, बट मार्केट सपोर्ट के पास आया ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये ऊपर से नीचे आके शिफ्ट हुआ था ना, दैट्स वाई वो नीचे जा, मतलब मार्केट नीचे जा ही नहीं पा रहा था। यहाँ पे प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था, डे एंड में बहुत अच्छा खासा प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था, बट मार्केट नहीं गया। तो सिचुएशन ऑफ डाउट हुआ, फिर भी मार्केट एक जगह में कितना, मतलब आप आवरली टाइम फ्रेम में देखोगे ना तो मार्केट अटक गया था एकदम एक जगह में, इतना मतलब आ गया। हाँ, अरे यार, ये जो ये 3-4 कैंडल था ना, यहाँ पे 4 कैंडल 4 घंटे के लिए मार्केट एकदम ऑलमोस्ट अटक गया था। फिर ट्रेड ट्रेड लेने का ये भी नहीं किया कि नीचे वाले जोन पे मिले तो सही ट्रेड बने। एक्चुअली वही होता है, अगर सिचुएशन ऑफ डाउट रहा तो सपोर्ट जहाँ पे स्ट्रांग है वहाँ से ट्रेड लेना बेस्ट होता है। दैट्स वाई वो वाला मेंशन किया गया था। आज और मार्केट में ज़्यादा कुछ था नहीं, तो पहला जो ट्रेड हुआ वो ट्रेडेबल था। आप लोगों को अगर मतलब वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना एक्सपीरियंस करते जाओगे आइडेंटिफाई खुद ब खुद होगा। पहला चीज़ ये है कि सिचुएशंस क्लियर होना चाहिए, तो सिचुएशंस जब क्लियर होंगे तो आपको खुद ब खुद मतलब वो समझ में आएगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी यहाँ से हो सकता है, ठीक है ना। तो उसी वजह से उसको टाइम जितना आप उसमें स्पेंड करोगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा। तो आई होप ये वाला मतलब मार्केट का जो ये था वो आपको समझ में आया होगा।